हाय गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे हैं। सो नाउ today is a very important lecture because I want to introduce about the numerical based on non-uniform electric field, non-uniform charged bodies. मतलब how to find a electric field due to a non-uniformly charged bodies. इसका आर्टिकल हमने अच्छे से पढ़ रखा है। अब हम इससे बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल करेंगे उनको भी देख लेते हैं, जिससे आप इसको आइडिया बहुत अच्छे से लगा सको कि आखिर हम न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम को कैसे करें यदि बॉडीज कैसी चार्ज हो, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि प्लीज आप चीजों को अच्छे से समझो। आप हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेकर आ रहा हूं। फर्क आपको ये नहीं पढ़ना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है, फर्क ये पढ़ना चाहिए कि कैसा पढ़ा रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे चीजों को कि हु इज अ बेटर फॉर यू। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि द ऑनलाइन मोड इज अ वन ऑफ द बेस्ट मोड फॉर अ टीचर एंड फॉर अ स्टूडेंट। बिकॉज क्योंकि हम बात को समझते हैं, हमें यहाँ पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई हेजिटेशन नहीं है। बस हमें क्या है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ना है और उसे सीखना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एक एक वीडियोस को तो बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो। स्पेशली जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं जरूर सीखें। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज जो भी हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट आईआईटी जेई नीट या फिर 12th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब भी इस वीडियो को देखें तो अपना नाम अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि उससे क्या होगा, आई हैव एन आइडिया अबाउट दैट कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू यूज अ सीरियसली स्टडी एंड यार एक अप्रिशिएशन मिलेगा। अदरवाइज आई एम वेरी डिमोरलाइज अबाउट योर रिस्पॉन्स, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूं कि रिस्पॉन्स डिक्रीज होता जा रहा है। इफ यदि कोई आपको प्रॉब्लम नजर आती है मेरे वीडियोस में, तो प्लीज उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को समझाएं कि आखिर इसमें क्या कमी है। बिकॉज आई कांट सर्च अबाउट द मिस्टेक, बट प्लीज एटलीस्ट मेरे एफर्ट्स को समझिए। बिकॉज एक बात आपको बताने जा रहा हूं, लास्ट लेक्चर जो था उस लेक्चर के बाद मेरे पास जो पेन थे वो भी खत्म हो गए। आई मीन इंक खत्म हो गई उनकी। उसके बाद न्यूज जो जिन पेपर्स पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी खत्म हो गया। देन आई हैव सर्च इन 2 days, 2 दिन से मैं लगातार उसको सर्च कर रहा हूँ, और फाइनली आज मैंने किसी तरीके से वो सब कुछ अरेंज किया और नेट फिर से पढ़ा। क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं थ्रू आउट पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो ये बात तो श्योर है कि मैं पढ़ाऊंगा तो जरूर। बट प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, जितना से ज्यादा आप शेयर करेंगे मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। सो नाउ आई एम स्टार्टेड अगेन दिस अ वैष्णवी ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स बाय सौरभ शर्मा। इफ यू हैव अ मोर डाउट्स, आपके पास ज्यादा से ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, तो जैसा मैं हमेशा कहते आया हूँ कि प्लीज यूज माय व्हाट्सएप नंबर, और उस पर आप पिंग करो जो भी आपको प्रॉब्लम है। यू कैन आस्क मी इमीडिएटली, आई कैन सॉल्व इट एनी टाइम एंड एनी थिंग्स। ठीक है, उसके साथ साथ चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल सेक्शंस को। सो लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्वेश्चन इज एन इनफाइनेटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल surface of circular cross section is uniformly charged lengthwise with the surface charge density sigma is equal to sigma naught cos phi, where phi is the polar angle of the cylindrical coordinate system whose z-axis coincide with the axis of the given surface. Find the magnitude and direction of the electric field strength vector on the z-axis. सो देखो, आपको एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सरफेस दी गई है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी वेराइंग है। मतलब ये भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ऑन द जेड एक्सेस। सो लेट अस सी, मैं आपको बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। सो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मान लो बेटा, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ओके। ठीक है, इस तरीके से ये सिलेंडर दिया गया है, ओके। ठीक है,
यार अब क्या है, ये मैं मान लेता हूँ ये इसकी वाई एक्सेस है, ठीक है, ये इसकी एक्स एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। दिस इज जेड एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस, ठीक है ना। क्या है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मतलब ये एक्सेस अंदर ऐसे जा रही होगी। तो अगर मैं इससे फाई एंगल पर एक डी फाई एलिमेंट्री सेक्शन कट करूं, फाई एंगल पर एक डी फाई एलिमेंट्री सेक्शन कट करूं, ये एंगल जो है वो डी फाई है, डी फाई एलिमेंट्री सेक्शन कट करूं तो मेरे को क्या मिलता है, एक वायर मिलेगा सच लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके का एक वायर मिल जाएगा जो कि चार्ज होगा। अब इस वायर के पर चार्ज कितना होगा, सो इसकी जो इलेक्ट्रिक जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है बेटा वो कितनी दी गई है, सिग्मा नॉट कॉस फाई। तो चार्ज डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्री वायर ठीक है ना। सो चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितना हो जाएगा, तो अगर ये एंगल फाई है तो आप ध्यान से देखो इस सर्कुलर आर्क की जो थिकनेस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दिस इज आर डी फाई। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज सिग्मा इंटू आर डी फाई। ओके, अगर सिग्मा इंटू आर डी फाई आ गया तो आप देखो, आप एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री वायर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट्री वायर की वजह से आप देखते हो तो डी कितनी आ जाएगी, तो डी आ जाएगी बेटा आपके पास कितनी, दिस इज 2k लैम्डा ओवर आर, ठीक है। एक्चुअली कैपिटल आर रेडियस है तो कैपिटल आर लगा देते हैं, लैम्डा की वैल्यू लिख देते हैं, तो डी इज 2k इंटू लैम्डा इज सिग्मा आर डी फाई ओवर आर, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, डी कितना आ जाएगा, दिस इज 2k सिग्मा नॉट कॉस फाई इंटू डी फाई। ओके, फॉर बेटर क्लेरिफिकेशन लेट अस सी दिस व्यू। अगर इस व्यू को देखें हम, ठीक है ना, अगर इधर से हम देखें तो ये आपको इस तरीके से एक रिंग नजर आएगी, ठीक है, और इस रिंग को चार्ज कर दिया गया है सच लाइक दिस, ये एक रिंग नजर आएगी जिसकी जो एक्चुअली है चार्ज। अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन व्यू देखूं इसका, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन व्यू, क्रॉस सेक्शन व्यू, ओके ओके। अगर इस क्रॉस सेक्शन व्यू को देखा था आपने तो मैंने बोला था ये एक्स एक्सेस थी, ये वाई एक्सेस थी, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। फाई एंगल पर एक डी फाई एलिमेंट्री सेक्शन कट किया था आपने, फाई एंगल पर एक डी फाई एलिमेंट्री सेक्शन कट किया था, तो ये लेंथ आपको मिली थी आर डी फाई, जो एक तरीके से वायर की तरह काम कर रही थी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आप देखोगे इधर की तरफ आ जाएगी, दिस इज डी। तो अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, तो एक एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की तरफ डी कॉस फाई, और एक वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस इज डी साइन फाई। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, this ex is, this is integration over d cos phi। तो अगर मैं डी रखूं तो डी कितना आता है, तो दिस इज ई एक्स इज डी, आप देखोगे तो दिस इज 2k सिग्मा नॉट कॉस फाई इंटू कॉस फाई इज कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई।
तो यहां से Ex क्या आ जाएगा, दिस इज 2 सिग्मा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 to 2 pi 1 plus cos 2 phi by 2 into d phi. ओके, अगर अब मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो 2 2 जा 4, तो Ex बराबर आ जाता है बेटा सिग्मा नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस इज थीटा बाई 2 प्लस का साइन 2 फाई 2 थीटा बाई या 2 5 बाई 2 and sine 2 phi by 4 from 0 to 2 pi. So sine 2 pi is sine 4 pi is 0 and sine 0 is 0. So this will be vanish out. So there is the sigma naught upon 2 epsilon naught into pi. Pi से pi cancel out हो जाएगा तो Ex कितना आ जाएगा? This is sigma naught upon 2 epsilon naught. Similarly, for electric field in y डायरेक्शन, तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन देखोगे तो Ey जो होगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर d साइन फाई. तो आप देखो Ey जो आ रहा है, d की वैल्यू लिखते हैं 2k सिग्मा नॉट कॉस फाई इंटू साइन फाई डी फाई. आप देखो इंटीग्रेशन करते हैं तो फ्रॉम 0 to 2 पाई 2 साइन फाई कॉस फाई इज अ साइन 2 फाई, तो यहां से आ जाएगा के सिग्मा नॉट साइन 2 फाई फ्रॉम 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई इंटू डी फाई. बेटा साइन 2 फाई का इंटीग्रेशन हो जाता है कॉस 2 फाई बाई 2, तो यहां से Ey आ जाता है के सिग्मा नॉट इंटू कॉस 2 फाई बाई 2, लिमिट लगा दो 0 से लेके 2 पाई, तो cos 4 पाई इज 1 एंड cos 0 इज ऑल्सो 1, तो 1 minus 1 इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन इज 0. तो यहां से बेटा आप देखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, तो दिस इज अंडर रूट ओवर Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर, तो दिस इज ओनली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. Now, this is an important question ki how to handle this question on the basis of the electric field due to a non-uniformly charged bodies. For better clarification, I want to use the next question. So the next question is, a rod of length L is placed along a x-axis as shown in the figure. The charge per unit length on the rod varies with the distance x from the origin as lambda equal to cx coulomb per meter. Find the electric field strength at a point 0, L. So एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं. तो बेटा क्या है, ये आपको जेड एक्स वाई एक्सेस दी गई है, ये आपको एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है. इसमें एक वायर इस तरीके से रखा हुआ है, दिस इज अ वायर. ओके, इस वायर की लेंथ जो है वो से एल है, ठीक है, और एक पॉइंट लिया गया है पी, ये भी एल डिस्टेंस पे. अब आपसे पूछा गया है यार कि क्या करना है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा वो वैराइंग है, दिस इज Cx, मतलब दिस इज ऑल्सो अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो इफ दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. तो मैंने अपने आर्टिकल में आपको एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड बताई है, अब इसकी देख लेते हैं. तो यहां से हम क्या करेंगे, वही सेम काम जो हमने किया था कि यहां से x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट्री सेक्शन कट करते हैं, एक dx एलिमेंट्री सेक्शन कट करते हैं, और इस dx एलिमेंट्री सेक्शन की जो ये डिस्टेंस हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, तो अंडर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है ना. तो चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रॉड, this dq is, as we know, this is lambda into dx. Okay,
और अगर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको बात करूं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा इधर की तरफ होगी, दिस इज डी. इफ दिस एंगल इज थीटा, सो मान लो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. सो डी का कंपोनेंट एक वाई एक्सिस में हो जाएगा, दिस इज डी कॉस फाई, और एक एक्स एक्सिस में हो जाएगा, दिस इज डी साइन फाई. तो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू elementary part of rod at point P. तो D बेटा कितना आ जाएगा, तो आप देखोगे यहां से D जो आ रहा है वो आ रहा है, सो देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस, सो आई वांट टू यूज अ साइड वे. सो यहां से D जो आ जाएगा, D वो आपके पास आ जाएगा, दिस is a point charges, so this is K dq over L square plus x square. so यहां से बेटा dq की वैल्यू लिख देते हैं, तो d बराबर आ जाता है K लैम्डा dx ओवर x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. सो इलेक्ट्रिक, अब बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन. अगर x डायरेक्शन में देखेंगे तो Ex बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर d साइन फाई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k लैम्डा ओवर x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. अगर बेटा इस ट्रायंगल से साइन फाई देखा जाए तो साइन फाई हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ओवर L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके, फ्रॉम लिमिट इज 0 to L. एक बार और लिख लेते हैं, Ex इज इक्वल टू, तो k लैम्डा कॉमन कर लेता हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम x dx ओवर x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2 फ्रॉम 0 to L. ओके, यहां से आप क्या, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करना है. तो लेट x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू t. सो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड. अगर दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो इधर आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt. सो इफ दिस इज 2x dx इज इक्वल टू dt, सो x dx इज इक्वल टू dt by 2. ओके, नाउ at x equal to 0, that is L square, and x equal to L, that is 2L square. Okay, so Ex जो आ जाएगा बेटा यहां से आ जाएगा k लैम्डा ओवर L स्क्वायर से 2L स्क्वायर तक इंटीग्रेशन फ्रॉम dt by 2 ओवर t की पावर 3/2. so Ex is equal to k लैम्डा ओवर 2 इंटू t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 फ्रॉम L स्क्वायर टू 2L स्क्वायर. ओके, सो दिस इज कि Ex इज k लैम्डा बाई 2 इंटू t की पावर -1/2 अपॉन -1/2 फ्रॉम L स्क्वायर टू 2L स्क्वायर. आप देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां लिमिट आ जाएगी फ्रॉम k Ex इज k लैम्डा, Ex इज k लैम्डा इंटू 1 अपॉन रूट L माइनस 1 अपॉन √2 इंटू L. ओके, सो रूट L स्क्वायर √2L स्क्वायर. तो आप देखोगे यहां से k लैम्डा बराबर आ जाएगा k लैम्डा ओवर L इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2. दिस इज योर Ex. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में आप देखते हो तो आपको दिख रहा होगा दिस इज डी कॉस फाई. तो यहां से आ जाएगा बेटा डी ई वाई इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ओवर डी कॉस फाई.
सो पुट कर देते हैं वैल्यू. सो डी इज आप देख चुके हो डी कितना है. दिस इज के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस फाई. अगर इस ट्रायंगल में ध्यान से देखा जाए तो कॉस फाई जो आता है वो कितना आ रहा है बच्चों. तो कॉस फाई आपके लिए है दिस इज एल अपॉन अंडर रूट ओवर एक्स एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर दिस इज कॉस फाई इज एल अपॉन अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू दिस इज कॉस फाई. लिखने के बाद इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 टू एल. ओके, तो ड्यू टू अ लैक ऑफ स्पेस आई वांट टू यूज अ नेक्स्ट पेज. सो फॉर कंटिन्यूएशन, सो लेट अस सी द EY जो आपके पास आया है वो आया के लैम्डा एल इंटीग्रेशन फ्रॉम डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2. ओके, नाउ दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो अगेन अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को टी मानूं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 2x dx बन जाएगा. तो हम एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं. एक बार मैं फिर से बना देता हूँ. ओके, 0 से l तक इंटीग्रेट किया गया. तो ये वैल्यू जो है l है, ये x है, ये थीटा है. तो आप देखो कि x इक्वल टू एक्स बाई एल जो है वो कितना आ रहा है, x बाई एल इज इक्वल टू टेन थीटा. तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया l टेन थीटा. अगर x इक्वल टू एल टेन थीटा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर आ जाएगा l सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. ओके, एट एक्स इज इक्वल टू एल पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4. एंड एक्स इक्वल टू जीरो पर थीटा कितना आ जाएगा, दिस इज 0. ठीक है ना. तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ लिमिट जो EY हो जाएगा वो कितना हो जाएगा. तो दिस इज के लैम्डा एल इंटू 0 टू π/4 इंटू डी एक्स की जगह लिख रहे हैं दिस इज एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर एक्स स्क्वायर. दिस इज एल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर. तो दिस इज एल क्यूब इंटू सेक क्यूब थीटा. ओके, तो आप देखो सेक क्यूब थीटा से सेक स्क्वायर से सेक और एल से ये दोनों कैंसिल. तो EY जो आ जाएगा वो आ जाएगा के लैम्डा ओवर एल इंटू 0 टू π/2 कॉस थीटा डी π/4. आई एम सॉरी, दिस इज π/4 cos theta d theta. तो दिस इज द k lambda over l into cos π/4 cos theta d theta का इंटीग्रेशन. ओके, सो EY बराबर आ जाएगा बेटा k lambda over l into cos फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, sin फाई. लिमिट इज 0 टू π/4. तो साइन 0 इज 0, साइन π/4 इज √2. तो यहां से आ जाएगा EY इज इक्वल टू के लैम्डा ओवर √2l. नाउ एक्स EY निकल के आ गया आपको पास, EX भी आप निकाल चुके हो. तो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन इज दिस इज के लैम्डा ओवर l इंटू √2 -1 अपॉन √2 एंड electric field in y direction is k lambda over √2l. So this is the net electric field is this is EX I cap plus EY J cap. Put the value and got the answer. Okay, now the next question, this is also a very important question ki how to find the electric field due to a non-uniformly charged bodies. Let us see the next question. The next question is a solid sphere of radius r has a charge Q distributed in its volume with a charge density rho equal to kr की power a, where k and a are constant and r is the distance from its center. If the electric field at r equal to r/2 is 1/8 times that at r equal to capital R, find the value of a. So let us see द क्वेश्चन. बेटा इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो दी गई है, रो दी गई है, वो के आर की पावर ए दी गई है. अब आपको क्या बोला गया है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, इसको चार्ज कर दिया गया है इस तरीके से.
मान लो इस तरीके से पूरा चार्ज होगा, बट द चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली। तो अगर एक पॉइंट पी मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और एक पॉइंट पी यहाँ कंसीडर करूँ r/2 दूरी पर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E2 है, तो क्या दिया गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड R इक्वल टू r/2 पर जो है वो 1/8 टाइम्स R इक्वल टू R पर है, मतलब E2 जो है वो E1/8। सो आप देखो, सबसे पहले E1 निकालना है, तो एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू non-uniformly charged sphere is E1 जो at its surface, this is E1 is 1/4 pi epsilon naught into total charge अपॉन R स्क्वायर। मतलब आपको टोटल चार्ज चाहिए। सो टोटल चार्ज बेटा कैसे निकलेगा? सो लेट अस सी, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो अगर आप ड्रॉ करते हो इस फिगर को, अगर इसको ड्रॉ करते हैं एक बार और, जैसे कि ये स्फीयर एक दिया गया है बच्चों, ठीक है, इसका रेडियस R है। आपको क्या किया, इससे आपने स्मॉल r डिस्टेंस पर एक dr एलिमेंट्री सेक्शन अगर कट किया, तो इस dr एलिमेंट्री सेक्शन पे जो चार्ज होगा dq, वो कितना हो जाएगा? तो dq हो जाएगा आपके पास रो इंटू 4 pi r² इंटू dr। और अगर आप रो की वैल्यू लिखते हो तो दिस इज k इंटू 4 pi r⁴ इंटू dr। सो टोटल चार्ज के लिए QT को क्या लिख सकते हैं? तो टोटल चार्ज के लिए इंटीग्रेशन ओवर dq। सो दिस इज 4 pi k इंटू r⁴ dr फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। सो टोटल चार्ज बेटा यहां आ जाएगा 4 pi k अपॉन a+3 इंटू a⁴ ये अगर टोटल चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? सो E1 जो आ जाएगी बेटा, E1 जो आपके पास आ गया, E1 इक्वल टू वो कितना आ गया? सो E1 आ गया, दिस इज 4 pi k अपॉन 4 pi epsilon नॉट इंटू r⁴ अपॉन a+3 इंटू R स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, तो यार क्या बन रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है, E1 यहां से आ रहा है k अपॉन epsilon नॉट इंटू r⁴ a+3 अपॉन a+3 इंटू R स्क्वायर। सिमिलरली E2, सिमिलरली अगर सिमिलरली फॉर E2 की बात की जाए, E2, तो E2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो k, दिस इज 1/4 pi epsilon नॉट इंटू q प्राइम ओवर r/2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज q प्राइम ओवर पाई epsilon नॉट इंटू R स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज E2। अब आपको Q प्राइम चाहिए, तो Q प्राइम के लिए अगर आप ये सर्किल, ये स्फीयर ड्रॉ करते हो, तो इतना जितना ये चार्ज होगा वही क्या होगा? Q प्राइम चार्ज होगा। दिस इज अ Q प्राइम। तो Q प्राइम कितना निकलेगा? तो ध्यान से देखते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं आपको, आपने DQ एलिमेंट्री सेक्शंस देखा, DQ जो निकल के आया वो कितना निकल के आया? दिस इज 4 pi k इंटू r⁴ इंटू dr। अब उसको इंटीग्रेट कर देते हैं Q प्राइम को, दिस इज 4 pi k इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r/2 r⁴ इंटू dr। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, दिस इज 4 pi k ओवर a+3 इंटू r⁴ की होल पावर a+3। सो यहां से बेटा E2 निकल के आ जाएगा आपके पास, दिस इज 4 pi k इंटू r⁴ अपॉन दिस इज पाई epsilon नॉट R स्क्वायर इंटू a+3 इंटू
टू की पावर ए प्लस थ्री। आप देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से टर्म बन जाएगा ई टू इज इक्वल टू 4k अपॉन अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर की पावर ए प्लस थ्री ओवर टू की पावर ए प्लस थ्री इंटू ए प्लस थ्री। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा, ई टू इज इक्वल टू ई वन बाई एट। सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन ई टू इज इक्वल टू ई वन बाई एट। अब देखो यहां दिया गया है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल टू आर बाई टू इज 1/8 टाइम्स दैट एट आर इक्वल टू कैपिटल आर। सो ई टू इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ए ई वन, ठीक है ना। सो ई टू की वैल्यू लिखते हैं, दिस ई टू इज कितना आया था, दिस इज 4k अपॉन अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर की पावर ए प्लस थ्री अपॉन ए प्लस थ्री इंटू टू की पावर ए प्लस थ्री इज इक्वल टू 1/8 इंटू ई वन जो आया बेटा वो आया k अपॉन अपसाइलन नॉट इंटू आर की पावर a प्लस थ्री अपॉन a प्लस थ्री इंटू आर स्क्वायर। तो लेट अस सी, आर की पावर a प्लस थ्री से आर की पावर a प्लस थ्री कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, अपसाइलन नॉट से अपसाइलन नॉट, a प्लस थ्री से a प्लस थ्री, k से k कैंसिल। तो यहां से आ गया आपके पास दिस इज 2 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर 3, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3। आप देखो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल, दिस इज 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर ए, सो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 2। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। So what is the next question? So next question is, a ball of radius r carries a positive charge whose a volume charge density, where density depends on a separation r from the ball's center, as rho is equal to rho naught into 1 minus r by capital R. Okay, so now where rho naught is a constant, assuming the permittivity of the ball and the environment is equal to unity, find the magnitude of electric field strength as a function of distance r both inside and outside. So let I am draw, this is the, suppose एक बॉल है यार इस तरीके से, और इस बॉल के बारे में इसकी जो रेडियस है वो r दे दी गई है ऐसे, इसको नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है जिसकी चार्ज डेंसिटी रो नॉट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड निकालना। उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूं, अगर मैं इससे आर दूरी पर एक डी आर एलिमेंट्री सेक्शन कट करूं, तो डी आर पे जो इसका डी क्यू चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो दिस इज रो into volume of this spherical shell, तो this is 4 pi r square into dr। so rho की वैल्यू लिखते हैं, this is rho naught into 1 minus r upon capital R into 4 pi r square into dr। ओके, आप देखो तो 4 pi rho naught कॉमन हो जाएगा, दिस इज r square minus r cube by कैपिटल R इंटू डी आर, दिस इज डी क्यू। ओके, अच्छा बच्चों, अगर अब डी क्यू निकल आया तो टोटल चार्ज एक बार स्फीयर पे निकाल लेते हैं कितना होगा। सो लेट अस सी, ओके, टोटल चार्ज ऑन spherical ball, this q is the integration over dq, this q is integration, this is 4 pi rho naught into integration over r square minus r cube by capital R into dr from 0 to capital R। तो टोटल चार्ज यहां से निकल के आएगा, this is 4 pi rho naught into r cube by 3 minus r की पावर 4 by 4 r from 0 to capital R। यहां से q बराबर निकल के आता है, दिस इज 4 pi rho naught ओवर 12 epsilon naught, सॉरी 12 q। ओके,
दिस इज 4 पाई रो नॉट आर क्यूब ओवर 12। ठीक है, ये टोटल चार्ज निकल आया। अब हम देखते हैं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो फॉर आउटसाइड, अगर आउटसाइड की बात करी जाए तो आउटसाइड के लिए ये स्फीयर था जिसकी रेडियस आर थी, इससे एक पॉइंट पी लिया गया था जिससे रेडियस आर है। तो आर इक्वल टू आर पे आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दिस इज के क्यू ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू होती है दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अभी आप देखा दिस इज 4 पाई रो नॉट आर क्यूब ओवर 12 स्मॉल आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहां से ई बराबर आ जाएगा रो नॉट आर क्यूब अपॉन 12 आर स्क्वायर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। फॉर इनसाइड के लिए अगर इनसाइड की बात करी जाए, सो फॉर इनसाइड अगर बेटा इनसाइड की बात करी जाए आर इज लेस देन आर, मतलब अब जो ये स्फेयर लिया गया है स्फेरिकल बॉल, इसकी रेडियस आर है। अगर एक पॉइंट यहां से लिया गया था स्मॉल आर पर और ये इस तरीके को कट करे जाए तो जितना चार्ज इस पे होगा वही इसका क्या होगा, रेडियस हो जाएगी। तो अब ये चार्ज निकालने के लिए आपने डी क्यू एलिमेंट्री सेक्शन लिखा, दिस इज 4 पाई रो नॉट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाई आर इंटू डी आर। तो टोटल क्यू जो क्यू प्राइम निकलेगा वो क्यू प्राइम कितना निकलेगा, सो क्यू प्राइम इज 4 पाई रो नॉट into integration over dq. Q prime is integration over dq. So this is 4 pi integration from r square minus r cube by 4 into dr from 0 to small r. तो यहाँ से q प्राइम आपके पास निकल के आता है दिस इज 4 pi रो नॉट into r cube by 3 minus r की पावर 4 by 4r. ओके, अब यार ध्यान से देखो ये क्यू प्राइम निकल के आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो होगी वो कितनी होगी। सो लेट अस सी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड E इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, E इज इक्वल टू दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू प्राइम ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। सो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई रो नॉट आर क्यूब बाई 3 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 4 बाई 4r। आप देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ई बराबर आ जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 4 बाई 4r। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली तो अब हम क्या कर सकते हैं यार, आगे ध्यान से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आ गया आपके पास रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस इज R अप बाई 3 माइनस आर स्क्वायर बाई 4r। आप देखो तो ये बन जाएगा रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस इज 4 कैपिटल R माइनस R माइनस का 3 आर स्क्वायर अपॉन 12 कैपिटल R। ओके, ये आ गई आउट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। अब हमें अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट जरा ध्यान से देखते हैं। सो अगला पॉइंट आपको दिया गया है फाइंड द मैक्सिमम इंटेंसिटी E max and the corresponding distance RM। तो अब बेटा मेरे को क्या चाहिए, E max और R max चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि E max कितना होगा और R max कितना होगा। सो लेट अस सी, E max के लिए एक बार इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। तो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड द D over dr should be equal to 0। अब आउटसाइड फंक्शन लिख लेते हैं एक बार। आउटसाइड फंक्शन कितना आया, दिस इज रो। आउटसाइड फंक्शन आपके पास आया दिस इज रो नॉट ओवर आर क्यूब अपॉन 12 आर स्क्वायर एंड इनसाइड फंक्शन जो है वो है आपके पास दिस इज रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस इज 4 कैपिटल R माइनस स्मॉल r माइनस 3 आर स्क्वायर अपॉन 12r। ठीक है, अब मेरे को क्या कर रहे हैं,
आप ध्यान से अगर देखो तो आप एक टर्म लिख सकते हो। अगर मैं इस आपको देखो ये जो इसकी वजह से कर्व मिलेगा वो कैसा बनेगा, तो आउटसाइड की वजह से जो कर्व बनने वाला है वो इस तरीके से बनने वाला है। सो नेवर कभी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बट हियर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², तो एक ऐसा कर्व बनेगा जो कैसा बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनेगा। तो अगर ये पैराबोलिक कर्व होगा वो भी कैसा, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड, तो किसी ना किसी वैल्यू r पर आपको मैक्सिमम मिलेगा, तो हम इसी फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो E इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन, मैं एक काम कर सकता हूं, इसमें से रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 12 एप्सिलॉन नॉट r को ऐसे ही लिख लेते हैं, दिस इज 4r माइनस का 3r²। ओके, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो d/dr दिस इज इक्वल टू रो नॉट अब ओवर 12 एप्सिलॉन नॉट r इंटू 4r माइनस का 6r। ओके, फॉर मैक्सिमम as we know the d/dr should be equal to 0, तो 0 is equal to rho naught upon 12 epsilon naught r into 4r minus 6r should be equal to 0। तो यहां से ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा this is 4r minus 6r equal to 0। so I want to use the next piece, this is 4r minus 6r should be equal to 0। so 4r is equal to 6r, this r equal to 2r by 3। तो r equal to 2r by 3 पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, हाउ मच, सो Emax is equal to रो नॉट अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट r into 4r into 2r by 3 minus this is 3 into r square is 4r square upon 9, तो 3 3s are 9, and so this is 12 r upon rho naught r upon 12 epsilon naught into 8 by 3 minus 4 by 3। so this is rho r upon 12 epsilon naught into 4 by 3, तो this is 4 3 12, and E max जो है वो आपके पास आ जाएगा, this is rho naught r upon 9 epsilon naught। okay, so this is a wonderful question कि how to find the maximum electric field due to a non-uniformly charged spherical ball। Let us see the next question, such is also a very beautiful question। Let us see। So the next question is, I want to read the next question। is a infinitely long cylindrical shell of inner radius r1 and outer radius r2 is charged in its volume with a volume charge density which varies with the distance from axis of a cylinder as rho equal to rho naught, rho equal to b by r coulomb per meter cube, where c is a positive constant and r is the distance from the axis of the cylinder। Find the electric field intensity at a point P at a distance x from axis of the cylinder। तो let us see, आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, P1 P2 P3। P1 जो है वो इनसाइड द R1 है, एंड P2 जो है वो R1 से बड़ा और R2 से कम है, और P3 जो है वो R2 से बड़ा या फिर R2 के बराबर है। तो let us see in this figure। मैं इसी पे ड्रॉ कर देता हूं फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। एक पॉइंट बेटा P1 दिया गया है, दूसरा P2 दिया गया है, और तीसरा आपको दिया गया है P3 x to the power। आप ध्यान से देखो, अगर आप एक फॉर P3 के लिए देखते हैं, x जो है वो ग्रेटर देन R2 है, ठीक है, x जो है वो R2 से बड़ा है, तो ठीक है, और
तो रो के लिए आप लिख रहे हैं बी बाई आर, तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अगर आपको ये एक सिलेंडर दिया गया था इस तरीके से, ठीक है, तो अगर मैं इससे x डिस्टेंस पर एक सबसे पहले dx एलिमेंट्री सेक्शन कट करूं, तो dx एलिमेंट्री अगर सेक्शन कट करते हैं बेटा, तो वो एक इस तरीके का सिलेंड्रिकल वायर निकल के आएगा, है ना। अगर ये सिलेंड्रिकल वायर निकल के आएगा तो इस पे जो चार्ज होगा इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए हमें। तो इसका वॉल्यूम जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, दिस इज 2πx इंटू एल। ओके, सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो आपके पास देखोगे डी क्यू, वो डी क्यू कितना आ जाएगा, तो डी क्यू आपके पास आ जाएगा रो इंटू 2πx dx। ये तो हो गया थिकनेस, वॉल्यूम इंटू एल, ठीक है ना। डी क्यू ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल चार्ज क्यू जो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ओवर डी क्यू, दिस इज बी बाई एक्स इंटू 2πx dx इंटू एल। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज निकल के आएगा क्यू, वो कितना निकल के आएगा, तो दिस इज 2πb इंटू एल एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक है रेडियस, तो r1 से लेकर x से लेकर x से लेकर r1 तक हम देख रहे हैं। तो यहां से चार्ज आ जाएगा x टू r1 टू x, तो ये बन जाएगा 2πbl इंटू x माइनस r1, ये निकल के आ गया चार्ज। तो लैम्डा कितना निकल के आएगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकल के आएगी 2πb इंटू एक्स माइनस r1, बिकॉज क्योंकि लैम्डा जो होता है वो कितना होता है, q बाई एल होता है। तो दिस इज 2πb इंटू एक्स माइनस r1। अब मैंने बोला आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 2k लैम्डा ओवर x, तो यहां से आउटसाइड के लिए बन जाएगा 1 2 k की जगह 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πb x, दिस x की जगह r2, तो दिस इज r2 माइनस r1 ओवर x। तो आप देखोगे पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास b अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r2 माइनस r1 बाई एक्स। तो ये मिल गई आपको आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों आ जाते हैं इनसाइड की बात कर लेते हैं। अब मैंने जो P1 पॉइंट लिया है, P2 पॉइंट लिया गया है फॉर, इस डायग्राम को फिर से एक बार देखिए, जो P2 पॉइंट लिया गया फॉर P2, वो रो जो है x जो है वो r1 से बड़ा है और r2 से कम है। तो x अगर r1 से कम है और r2 से ज्यादा है तो लैम्डा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो लैम्डा इस केस में आ जाएगा आपके पास, इस डायग्राम को देखो, दिस इज 2πb इंटू एक्स माइनस r1। तो यहां से लैम्डा आ गया आपके पास 2πb ओवर x माइनस r1, ठीक है ना। तो 2πb ओवर x माइनस r इंटू एक्स माइनस r1, ये आ गया लैम्डा। सो आउट से इसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2, ये इवन मान लेते हैं, E2 जो आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, दिस इज 2k लैम्डा ओवर x। तो यहां पर लिखेंगे तो दिस इज 2 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πb x माइनस r1 ओवर x। तो आप पाई 2π से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से b अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस r1 बाई एक्स, ये आ जाएगी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं बात करूं P1 की, तो फॉर P1, सो P1 की अगर बेटा बात करते हैं तो x इज लेस देन r1 है। सो फॉर इनसाइड देयर इज नो एनी चार्ज, देयर इज नो एनी चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो आपको मैं एक बार बता देता हूं, E1 जो एट x लेस देन r1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो 0 आ जाएगी। r1 x जो होगा वो r1 से कम, आई एम सॉरी, x जो है वो r1 से ज्यादा और r2 से कम है। अगर उसके बीच में लाई हो रहा है, r2 से कम है, अगर x r1 से ज्यादा और r2 से कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी वो आ जाएगी b अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस r1 बाई एक्स।
और x अगर R2 से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी B अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 माइनस R1 बाई x. So guys, this is the very important lecture for you कि how to calculate the electric field due to a non-uniformly charged bodies. अब जो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे. उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे. आई होप कि आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपने अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप, मैं गारंटीड ले सकता हूं कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो विद इन अ डे एंड विद इन अ सिंपल कॉन्सेप्ट. Okay, so bye bye, good night, take care and keep it up. Stay safe and stay